अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। यहाँ है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों के लिए क्या कहा जा सकता है? दोहरा बोझ है ये, ठीक है। यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। केवल वाला आप हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हट जाएगा, यहाँ से भी हट गया। और उसके बाद क्या है? पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन, ये ऑप्शन नंबर सी में क्या केवल, ये तो हट गया भाई। बी में क्या है? पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन को केवल, यहाँ भी केवल है। बी और सी हट गया है ना। यहाँ से बी यहाँ से हट गया, यहाँ से भी हट गया। शिक्षक के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, ये आपका सही है। ए और डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 74 देखते हैं। अभिकथन और कारण, अभिकथन और तर्क, रीजन। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा, बिल्कुल सही बात है। और व्याख्या भी सही हो रही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सामाजिक नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, रीजन क्या है? सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी आधारभूत में क्या है? नैतिक मूल्य भी आ गया, तो व्याख्या भी सही हो रही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 76 देखते हैं। 76 यहाँ है, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्गृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा सिखाता है, ठीक है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क सब कुछ होता है इसके अंदर। निम्न में से एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। समस्या का समाधान किससे होता है? क्रिटिकल, मतलब दिमाग से होता है ना। समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही लग रहा है, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, ठीक है। 77 78 यहाँ है, सामाजिक विज्ञान, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनिए आप। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो है। इसमें मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। सी आपका गलत हो जाएगा, आप देखिएगा, थोड़ा माइंड लगा लो तो आपका ऑप्शन ही निकल जाएगा। सी गलत है, यहाँ से सी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 से सी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 से भी सी हटा दीजिए, और ऑप्शन नंबर 2 से भी सी हटा दीजिए। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 79, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? सर्वेक्षण विधि, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खोजबीन पूछताछ विधि, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, सर्वेक्षण विधि ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? रूब्रिक्स और बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो ये तो होगा ए और डी। ए और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है, ए और डी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा 80। 81 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी कि इसमें ये जो चार ऑप्शन है, 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी बात समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? लास्ट से देखते हैं, राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना, ये तो भाई असमानता है, ये आपका नहीं होगा। और क्या उल्लंघन नहीं है वो मांगा ना, ये उल्लंघन है।
भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ये भी उल्लंघन है समानता का। जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना और दूसरे राज्यों वालों को ना देना, है ना, तो ये भी असमानता है। आपका बस एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, एसटी, ओबीसी, इन सब के साथ विशेष व्यवहार करना, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये समानता का उल्लंघन नहीं है, ये असमानता नहीं है। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ए जहाँ है वहाँ हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, एक में ए है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में ए है, इसको काट दीजिए। जहाँ जहाँ ए है आप उसको काट दीजिए, ठीक है। आपका एक ही बचता है, बी, सी, डी और ई। ये हो गया 82। 83, यहाँ देखिए, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या है जो लोग भूमिहीन है, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाते हैं। छोटे किसान होंगे नहीं। कृषि मजदूर सही है, सीमांत होगा नहीं, है ना। कृषि मजदूर बिल्कुल होंगे। प्रवासी श्रमिक मजदूर ये भी होंगे। सी, बी, सी यहाँ है। बी, सी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार पर लिए गए, मतलब किस देश से जो है संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार किस देश से, किस क्रांति से लाया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़की लड़की जहाँ नजर आएगा उसको काट दो। यहाँ लड़की है, इसको काट दीजिए। यहाँ भी लड़की है। आपका बी और डी आपका सही है। बी, डी कहाँ है? यहाँ है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही है, ठीक है। ये हो गया 84। 85 हो गया। 86 देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो पूर्व भारत में है। पूर्व भारत में उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और मैं खुद झारखंड से हूँ। मैं छोटा नागपुर से हूँ। पूर्व भारत जो आपका सही हो जाएगा, पूर्व भारत, ईस्ट इंडिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश। गैर कृषि गतिविधि क्या है? कृषि के अलावा कोई दूसरा गतिविधि, दुकान लगा देना, गांव में दुकान लगा देना, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। अगर गांव में ज़्यादा दुकान खुल जाए तो लोग शहर क्यों जाएंगे भाई? पेट्रोल खर्चा करके जो है महंगा सामान लेने के लिए, है ना, गांव में खरीद लेंगे। सही है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विषय यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में। तो उसमें तो सब टॉप जो है एक ग्रुप में हो जाएंगे और सब फेल जो है कम नंबर वाले एक ग्रुप में हो जाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार नहीं, ये तो क्लासरूम में बैठने का कुछ सिस्टम होता होगा, ये नहीं है। विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, ठीक है। 88 हुआ। अब 89 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में अनेक की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, ये आपका गलत हो जाएगा भाई, नेगेटिव है। अनेक ये दृष्टिकोण, ये सामाजिक विज्ञान में कुछ
परिप्रेक्ष्यों, ये आपका गलत हो जाएगा। एकल, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है, तो आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह किसके बीच होता है? लोगों और कंपनियों के बीच नहीं, पड़ोसी देश नहीं, लोगों और सरकार के बीच। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह सरकार, लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप शेयर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।